देखो कल अपन ने पढ़ लिया था, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था कल अपन ने। रूल नंबर फर्स्ट में क्या था, अगर वाक्य निगेटिव होगा तो उसको क्या बनाना है, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव हुआ तो उसको नेगेटिव बनाना है। बस कल मैंने तो नहीं समझाया था। आज उसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब वाक्य में क्या हो बेटा, जब वाक्य में एक सेकंड मार्कर लगेगा कि वाक्य में आप स्कारली, रियरी, सेल्डम, नियर, नीदर और नो, नॉट, एवर, लिटिल, फ्यू, नो वन, नोबडी, नथिंग जैसे वर्ड मिल जाए तो वह वाक्य का जो क्वेश्चन टैग बनेगा, यानी उस वाक्य का जो क्यूटी बनेगा, वो क्यूटी किस में बनेगा बेटा, अफर्मेटिव में। किस में बनेगा, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि ये नकारात्मक अर्थ देते हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड है ना, तो क्या करते हैं, ये नकारात्मक अर्थ देते हैं, क्योंकि ये कैसा देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं बेटा, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। अब याद रखना, जैसे कि मैंने पढ़ा है, आ वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट्स। अगर सेल्डम नहीं होता तो अपन इसको डजंट डॉग में बनाते। अब डजंट डॉग भी लिख सकते हो, अब डजंट इट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डजंट डॉग भी लिख सकते हो, डजंट इट भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं इसका इट, क्योंकि जानवरों के साथ अपन किसका प्रोनाउन का यूज करते हैं, इट का। किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, इट का। जानवरों के साथ किस प्रोनाउन का यूज करते हैं अपन, इट का। अब आता है नीचे वाले रूल में, देखना इसी में देखना, अगर आपके पास फ्यू दिया हो या लिटिल दिया हो तो ये नकारात्मक सेंस देंगे। क्या देंगे बेटा, नकारात्मक सेंस। लेकिन अगर इनके साथ में ये जोड़ दूं तो नकारात्मक सेंस देने की बजाय कौन सा सेंस देने लगेंगे, पॉजिटिव, यानी सकारात्मक सेंस, सकारात्मक अर्थ देने लगेंगे। क्लियर है, कौन सा अर्थ देंगे, सकारात्मक। अब जरा देखिए कैसे, आ लिटिल और आ फ्यू, तो इसलिए मैंने वो अलग से लाइन कर लगवाई है। आ लिटिल और आ फ्यू के क्वेश्चन टैग हमेशा कई में बनते हैं बेटा, नेगेटिव में, क्योंकि सकारात्मक अर्थ देते हैं। तो मैंने लिखा है आई हैव अ लिटिल मिल्क, तो उसका क्या बन जाएगा, आई हैव अ लिटिल मिल्क हैवंट आई। जैसे इस प्रकार इसमें था, तो मैंने देखो पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि वाक्य पूरा का पूरा लिखना है, जब क्यूटी बनाना हो तो कॉमा लग जाएगा, और इसमें भी क्या लगा दिया अपन ने, कॉमा। कॉमा लगाकर ही आप इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रूल नंबर अपन 4 पढ़ेंगे। अब जरा समझना, इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था, सेकंड रूल। अब पढ़ेंगे अपन थर्ड रूल। कुछ सॉरी गलती से आ गया था, कि वो क्या गया था, गलती से जो हो गया था वो थर्ड। ठीक है, तो आप देखिए जरा ध्यान से समझना, और अपन समझेंगे। आप समझने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, उस पर जरा फोकस करना, फिर तुम कहोगे कि हाँ सर। तो देखिए मैं ये रूल्स क्यों करा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें आगे चल के कोई परेशानी नहीं आए। तो देखिए थर्ड रूल में ये होता है कि पॉजिटिव कमांड दे या रिक्वेस्ट करे, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें जरा समझना। अगर आपको पॉजिटिव कमांड दिया जाए, आदेश पॉजिटिव हो जाए, प्रार्थना भी तुम्हारी पॉजिटिव हो यानी सकारात्मक, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही बनेगा। तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में बनेगा। जैसे समझना, ओपन द डोर है आपका कमांड, दरवाजा खोलो। नौकर से आप यही तो कहोगे कि नहीं, कभी नौकर हो या घर वाले अपनी मम्मी हो गया दरवाजा खोलो, तो हमें आदेश मिल रहा है। तो अपन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका ओपन द डोर वैसे वैसे लिखना है। फिर इसमें किसका उपयोग करेंगे अपन, विल यू का उपयोग करेंगे या वांट यू का उपयोग करेंगे। विल यू या वांट यू का उपयोग करेंगे, किसमें करेंगे अपन, ठीक है, विल यू या वांट यू का उपयोग किया जाएगा। कहीं में किया जाएगा जब कमांड कौन सा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में आप बना सकते हो, आपका दोनों ही सही है। मैंने ऑब्लिक का मार्क क्यों लगाया, चाहे तो आप विल यू लिख सकते हो या वांट यू लिखो, दोनों ही बनेंगे। लेकिन याद रहे आपका अगर इंपरेटिव है, याद रहे आपका अगर इंपरेटिव है तो इंपरेटिव में अपन को क्या लगाना है, विल यू लगाना है या वांट यू लगाना है। अब देखिए लेट के साथ हमेशा शैल बी का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है उसका कारण देखना बेटा, बोर्ड देखना जरा, बोर्ड पर समझना क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कि पुल लिखा रहता है लेट्स, जिसका मतलब क्या होता है, लेट अस, उसको शॉर्ट में लेट्स लिख देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, लेट अस। अब देखिए वाक्य कैसा दिया है, जैसे कि लेट्स प्ले विथ मी, तो क्या है जैसे सही अर्थ, लेट अस प्ले विथ मी। क्या है सही अर्थ, लेट अस प्ले विथ मी। तो लेट प्ले विथ मी, फिर क्या लगाएंगे, शैल वी,
और ध्यान रखना नेट के साथ लेट्स लिखा है, लेट्स क्या लिखा है बेटा, लेट्स, तो याद रखो क्या आएगा, सेल बी ही आएगा। लेट्स लिखा है तो क्या आएगा, सेल बी आएगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़े, आगे समझना। नोट करके मैंने ये इसलिए लिखा है कि लेट के साथ डेम हो जाए, हिम हो जाए, हर हो जाए, राम हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, बस लेट के साथ अगर एस आ गया तो सेल भी लगाना है, और अगर उसको छोड़कर कोई सा भी आ जाए तो अपन को क्या लगाना है, विल यू ही का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल समझिए कैसे। मैंने लिखा लेट मी रीड, यहाँ पूछते सर यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर आपको एस दिया है, लेट्स नहीं दिया ना। अगर यहाँ पर मैंने एस लिखा था तभी तो मैंने बोला था किसके साथ अपन को क्या जोड़ना है, सेल मी। अब आ जाएगा तो लेट मी रीड विल यू, लेट मी रीड विल यू, तो यहाँ पर अपन को क्या जोड़ना है फिर, विल यू। ध्यान रहे लेट्स सेल वी, लेट्स के साथ अपन क्या करेंगे, सेल वी, और लेट नहीं सॉरी लेट्स एस नहीं है तो अपन को विल यू का उपयोग करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।